भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भाग 3 सबूत के विषय अध्याय 5 दस्तावेज साक्ष्य के विषय में धारा 63 से 73 तक। धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी जो कंप्यूटर या किसी संचार युक्ति या अन्यथा द्वारा भंडारित, अभिलिखित या किसी इलेक्ट्रॉनिकी प्रारूप द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया या अर्धचालक मेमोरी में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो, जिसे इसमें इसके पश्चात कंप्यूटर निर्गम कहा गया है, तब एक दस्तावेज समझा जाएगा यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा। 2 कंप्यूटर निर्गम की बाबत उपधारा 1 में वर्णित शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात क सूचना से युक्त कंप्यूटर निर्गम कंप्यूटर या संसूचना युक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सृजन, सूचना भंडारित करने या प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर या संसूचना युक्ति का उपयोग किया गया था। ख उक्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की जिससे इस प्रकार अंतर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में नियमित रूप से भरी गई थी। ग उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में आद्योपांत कंप्यूटर या संचार युक्ति समुचित रूप से कार्य कर रही थी या यदि नहीं तो उस अवधि के उस भाग की बाबत जिसमें कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि में प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो। और घ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है जिसे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में भरा गया था। 3 जहां किसी अवधि में उपधारा 2 के खंड क में यथा उल्लिखित उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के सृजन, भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य नियमित रूप से एक या अधिक कंप्यूटरों या संचार युक्ति द्वारा नियमित रूप से निष्पादित किया गया था, चाहे ये क एकल ढंग में या ख किसी कंप्यूटर प्रणाली पर या ग किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर या घ सूचना को समर्थ बनाने, सूचना का सृजन या उपलब्ध कराने वाले, प्रक्रमण और भंडारण करने वाले कंप्यूटर साधन पर और अग किसी मध्यवर्ती द्वारा उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों या संचार युक्तियों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक कंप्यूटर या संचार युक्ति समझा जाएगा और इस धारा में किसी कंप्यूटर या संचार युक्ति के प्रति निर्देशों का अनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा। 4 किन्हीं कार्यवाहियों में जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र को प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख के साथ वहां प्रस्तुत किया जाएगा जहां इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है, अर्थात क विवरण से युक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था। ख उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन में अंतर्वलित किसी युक्ति को ऐसी विशिष्टियां देना जो ये दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का कंप्यूटर या उपधारा 3 के खंड क से खंड अग में निर्दिष्ट किसी संचार युक्ति द्वारा उत्पादन किया गया था। ग ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना जिससे उपधारा 2 में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तत्परतित होना जो कंप्यूटर या संचार युक्ति या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध,
जो भी समुचित हाँ का भारसाधक हो और कोई विशेषज्ञ हो, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाण पत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के लिए ये कथन पर्याप्त होगा कि ये कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है। 5. इस धारा के प्रयोजनों के लिए गत सूचना किसी कंप्यूटर या संचार युक्ति को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि ये किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे मानव मध्यक्षेप सहित या रहित या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया हो। ख. कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर या संचार युक्ति द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो, मानव मध्यक्षेप सहित या रहित, या उपधारा 3 के खंड क से खंड अ में यथानिर्दिष्ट किसी समुचित उपस्कर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से हो। धारा 64 पेश करने की सूचना के बारे में नियम। धारा 60 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अनर्थवस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब तक न दिया जा सकेगा जब तक ऐसे द्वितीयक साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में या शक्त्यधीन वह दस्तावेज है या उसके अधिवक्ता या प्रतिनिधि को उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना जैसी विधि द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है न दे दी हो। परंतु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी में या किसी भी अन्य अवस्था में जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दे, द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी। क. जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है। ख. जबकि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी। ग. जबकि यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है। घ. जबकि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है। अग. जबकि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया है। च. जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है। धारा 65 जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना। यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पुनर्तः या भागतः लिखी गई अभिकथित है, तो ये साबित करना होगा कि वो हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने का हस्तलेख जितने के बारे में यह अभिकथित है कि वो उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसके हस्तलेख में है। धारा 66 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के मामले में के सिवाय यदि यह अभिकथित है कि किसी हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में नियत किया गया है, तो ये तथ्य साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। धारा 67 ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा जब तक कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय की आदेशिका के अध्यधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो। परंतु ऐसे किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए जो विल नहीं है और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक न होगा जब तक कि उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्थित है विनिर्दिष्टता न किया गया हो। धारा 68 जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत।
यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके तो ये साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है तथा ये कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है। धारा 69 अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि वह ऐसी दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। धारा 70 जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत। यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे उसके निष्पादन का स्मरण न हो तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। धारा 71 उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है ऐसे साबित की जा सकेगी मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो। धारा 72 हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं। 1 यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर लेख या मुद्रा उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्थित है, किसी हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की जिसके बारे में ये स्वीकृत है या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया था, उससे जिसे साबित किया जाना है तुलना की जा सकेगी, यद्यपि वह हस्ताक्षर लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश या साबित न की गई हो। 2 न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों के लिखने का निर्देश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों की किन्हीं ऐसे शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके जिनके बारे में अभिकथित है कि वे उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे। 3 ये धारा किन्हीं आवश्यक उपांतरों के साथ अंगुली छापों को भी लागू होती है। धारा 73 डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत। यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई डिजिटल हस्ताक्षर उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका लगाया जाना तात्पर्थित है, न्यायालय ये निर्देश दे सकेगा कि कब वह व्यक्ति या नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पेश करे। ख कोई अन्य व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के लिए आवेदन करे और उस डिजिटल हस्ताक्षर को जिसका उस व्यक्ति द्वारा लगाया जाना तात्पर्थित है सत्यापित करे।